हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी जैक बोर्ड के स्टूडेंट हैं और क्लास 8 के स्टूडेंट हैं और क्या आप भी 48,000 रुपये तक का स्कॉलरशिप पाना चाहते हैं? तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैं आप सभी को NMMSS के बारे में बताऊंगा, जिसके तहत आप सभी को सरकार के तरफ से प्रति वर्ष 12,000 रुपये 4 साल तक मिलता है, यानी कि टोटल 48,000 रुपये आपका पढ़ाई लिखाई के लिए सरकार के तरफ से मिलेगा। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट हम लोग इस फॉर्म को डिटेल से समझते हैं। आज ही नोटिस आया है झारखंड एकेडमिक काउंसिल के तरफ से कि झारखंड NMMSS का फॉर्म भरना है क्लास 8 के बच्चों को। तो कौन कौन निःशुल्क के बच्चे भर सकते हैं, कितना फ़ी है भरने का, किस तरीके से भरना है, क्या करना है, एग्ज़ाम कब होगा, कितना प्रश्न पूछा जाएगा, सब कुछ इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और जो भी क्लास 8 में हैं सभी को वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और बहुत सारे बच्चे शेयर नहीं करते हैं ये समझ के कि मेरा दोस्त परीक्षा बैठेगा, पास हो जाएगा और उसको पैसा मिल जाएगा। इस तरीके से मेंटलिटी नहीं रखना है आपको। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना है और मिलजुल कर सभी लोग एग्ज़ाम दीजिए, पास हो जाइएगा। तो आराम से आपको हर साल 12,000 रुपये मिलेंगे। आपका जो माता पिता हैं बहुत खुश हो जाएंगे आपसे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस नोटिस को डिटेल में पढ़ते हैं और कितने लोग स्कॉलरशिप पाना चाहते हैं नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं। झारखंड अधिविद्य परिषद रांची, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार एवं झारखंड अधिविद्य परिषद, ज्ञानदीप परिसर, बड़गांवा नामकुम रांची। तो यहाँ पर देखिए छात्रवृत्ति परीक्षा कोषांग की तरफ से आप सभी को मिलेगा पैसा। छात्रवृत्ति फॉर्म का नाम है राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना, जिसको शॉर्ट में NMMSS कहा जाता है। यहाँ पर हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, एतद द्वारा सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी राजकीयकृत प्रोजेक्ट एवं गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापिका तथा कक्षा 8 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा सत्र 2024-25 के आयोजन हेतु आवेदन पत्र ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। मतलब आप सभी का जो NMMSS का फॉर्म है वो ऑनलाइन भराया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन। इसका आपको ध्यान देना है। आप अपने मोबाइल से भर सकते हैं। किस तरीके से फॉर्म भरना है स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगा। पिछला साल और उससे पहले भी मैंने बहुत सारे बच्चों को बताया है, बहुत सारे बच्चे लाभ उठा रहे हैं। तो आप भी लाभ उठाइएगा। आप सभी का मैं तैयारी करवाऊंगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। हमारे साथ चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। देखिए, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना NMMS के अंतर्गत चयनित छात्र छात्राओं को NSP पोर्टल द्वारा DBT के माध्यम से वर्ग 9 से 12 तक नियमित रूप से अध्ययनरत करने पर एवं NSP पोर्टल पर आवेदन करने पर छात्रवृत्ति 12,000 रुपये प्रति वर्ष प्रदान की जाएगी। यानी कि 9 क्लास से 12 क्लास तक हर साल 12,000 रुपये मिलेगा। टोटल 48,000 रुपये हो जाएगा। 48,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको NSP पोर्टल पर अपना आवेदन करना होगा हर साल। इस चीज़ को ध्यान देना है। अगर आप NMMSS परीक्षा पास कर जाते हैं और NSP पोर्टल में अपना आवेदन नहीं देते हैं तो फिर आपका पैसा नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मैं समझाता हूँ, कितना बार समझाता हूँ कि NSP पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है। आप सभी का एडमिट कार्ड को संभाल कर रखना है हमेशा। आप लोग रखते ही नहीं है। इस बार भी CMMSS का फॉर्म भराया गया, बहुत सारे बच्चों के पास एडमिट कार्ड नहीं है। मैंने कितना बार कहा है संभाल कर रखने के लिए, हमेशा संभाल कर रखना है एडमिट कार्ड। चलिए अब हम लोग पात्रता देखते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। देखिए, झारखंड राज्य में अवस्थित राजकीयकृत प्रोजेक्ट अल्पसंख्यक विद्यालय में नामांकित एवं
अध्ययनरत वैसे छात्र छात्रा राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2024-25 में सम्मिलित होने के पात्र होंगे, जो यानी कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं, आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो आप एलिजिबल हैं, और आप अल्पसंख्यक विद्यालय में पढ़ते हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, प्रोजेक्ट स्कूल में पढ़ते हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, राजकीयकृत विद्यालय में पढ़ते हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, और यहाँ पर राजकीय विद्यालय में पढ़ते हैं तो भी एलिजिबल हैं। यानी कि जितने भी जैक बोर्ड के बच्चे हैं सब के सब एलिजिबल हैं। आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन जैक बोर्ड से हैं तो आप भर सकते हैं। ठीक है, मेरी बात ध्यान दीजिए, सरकारी स्कूल के बच्चे तो भर ही सकते हैं, लेकिन यदि आप प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ते हैं और आप झारखंड बोर्ड के छात्र हैं, ठीक है, आप जैक बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पहला देखिए, पहला योग्यता, शैक्षणिक सत्र 2023-24 यानी कि जब आप क्लास 7 में थे तब 55% के साथ 9वीं कक्षा में उत्तीर्ण हुए हों तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि क्लास 7 में आपका 55% या इससे ऊपर होना चाहिए। एवं सत्र 2024-25 यानी कि इस बार अष्टम वर्ग में नामांकित एवं अध्ययनरत हो, यानी कि आपने इस बार क्लास 8 का एग्ज़ाम दिया हो। ठीक है, आपने एग्ज़ाम दिया है, आप वेट कर रहे हैं कि आपका रिजल्ट का, तो आप फॉर्म भर लीजिएगा। जो भी बच्चे क्लास 8 का एग्ज़ाम दिए हैं इस बार, ठीक है, आप फॉर्म को भर लीजिएगा। आगे देखते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं हेतु अंकों में 5% की छूट होगी। वैसे तो सभी बच्चे फॉर्म को भर सकते हैं, सामान्य को थोड़ा सा अच्छा नंबर लाना पड़ेगा, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को 5% का लाभ मिलेगा। देखते हैं। दूसरा पात्रता है, उनके माता पिता अभिभावक की वार्षिक आय 3.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। आप इनकम सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, ठीक है, और 3 लाख से कम का बनवाइएगा, आराम से हो जाएगा। देखिए तीसरा, केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल एवं राज्य सरकारों द्वारा संचालित वैसे आवासीय विद्यालय जहां रहना खाना पढ़ने की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है कि छात्र छात्रा इस परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र नहीं होंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आप कोई सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और आवासीय विद्यालय है जहाँ पर आपको जैसे नवोदय विद्यालय वहीं पर रहना है, खाना है, कॉपी किताब कपड़ा लता सब मिलता है, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान देना है। अगर आप घर से स्कूल जाते हैं या हॉस्टल में रहते हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। आगे देखते हैं। आरक्षण, इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आरक्षण झारखंड सरकार द्वारा अनुमान्य आरक्षण नियमावली के अनुसार देय होगा। फिर देखिए चौथा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, परीक्षा शुल्क। आपको कुछ पे करना पड़ेगा। परीक्षा शुल्क निम्न प्रकार हैं जो ऑनलाइन ही लिए जाएंगे। सामान्य कोटि BC1 BC2 और EWS के अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये यानी कि 250 रुपये। कौन कौन? जनरल वालों के लिए BC1 BC2 और EWS। वहीं पर देखिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए मात्र 125 रुपये है। ठीक है, इसको ध्यान देना है। और यहाँ पर अगर आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से फॉर्म को भर रहे हैं तो प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा, जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, इसको ध्यान देना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 5 नंबर, परीक्षा पद्धति एवं पाठ्यक्रम। परीक्षा किस प्रकार होगा, परीक्षा पैटर्न और सिलेबस क्या है। देखिए राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा के प्रश्न पत्र वर्ग 7 और 8 के स्तर के होंगे, यानी कि 7-8 क्लास के लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि 7 क्लास को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा एग्जाम से पहले, और 8 क्लास तो आप अभी एग्जाम दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एग्जाम किस प्रकार होगा, OMR सीट पर 4 ऑप्शन रहेगा भाई। जैसा आपने क्लास 8 में एग्जाम दिया था फाइनल एग्जाम, उसी प्रकार से 4 ऑप्शन, जो ऑप्शन सही है उसको कलर कर देना है, टिकली बना देना है, बस इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट कब से है, तो आज से ही स्टार्ट है। देखिए 13/4/2025 से लेकर 30/4/2025 से 13 अप्रैल 2025 से 30 अप्रैल 2025 यानी कि 15-16 दिन का समय है। जल्दी फटाफट बिना देर किए फॉर्म को भर लीजिएगा। 250 और 125 रुपये देकर आप जिस कैटेगरी में आते हैं अपना देख लीजिएगा, भर लीजिएगा फॉर्म को। अगर आप पास हो जाते हैं तो 48,000 रुपये का स्कॉलरशिप मिलेगा, आपको पूरा खर्चा निकल जाएगा। और मैं आप सभी के लिए तैयारी करवाऊँगा,
ठीक है। आप सभी के लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, PYQ बताऊंगा, कुछ प्रैक्टिस सेट दूंगा। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी। चलिए फिर देखिए यहाँ पर ये समय है जो है, यहाँ पर देखिए डेट एंड टाइम ऑफ एग्ज़ाम कब से कब तक होगा। तो देखिए यहाँ पर 11 है, ठीक है। 11 बजे सुबह से 2 बजे तक होगा, एक्स्ट्रा 30 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। बस यही है, एक्स्ट्रा 30 मिनट का समय दिया जाएगा विजुअलिटी चैलेंज्ड को। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आपको 12, 1, 2 मतलब 3 घंटे का समय रहेगा, सिंपली समझ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, हम लोग एग्ज़ाम डेट 18/5/2025 यानी कि मई में एग्ज़ाम होगा। 18 मई को एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को तैयारी करना है। 18 मई को एग्ज़ाम है। फिर देखते हैं पेपर 1 में यहाँ पर मेट रहेगा, पेपर 2 में सेट रहेगा। पेपर 1 मेट में 90 प्रश्न, सेट में 90 प्रश्न पूछा जाएगा। हर एक क्वेश्चन 1-1 नंबर का रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन 40% लाना है जनरल वालों को, और BC1 BC2 को, और EWS को। भाई सिर्फ 40%, इतना कम। और SC ST के लिए सिर्फ 32, तुरंत सब के सब पास हो जाएंगे। थोड़ा सा फोकस कीजिएगा तो 40% लाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप सभी का तैयारी ऐसा होगा कि आप 70-80% लाइएगा। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। देखिए अगला, छात्रवृत्ति हेतु चयनित छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि वे पूरे छात्रवृत्ति सत्र यानी कि कक्षा 9, 10, 11, 12 के दौरान अपने विद्यालय एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के संपर्क में रहेंगे। यानी कि देखा जाएगा आपको क्या पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। स्कूल से जुड़े रहना है आपको। ऐसा नहीं कि आप जो है CMMSS या NMMSS, ये तो फिलहाल NMMSS से पास कर लिए हैं और पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और खाली स्कॉलरशिप ले रहे हैं। ऐसा संभव नहीं है, आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। और हर एक क्लास में 60% से ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा, तब मिलेगा पैसा। लाभुकों को छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु प्रति वर्ष नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, जिसको शॉर्ट में NSP कहते हैं, पर आवेदन करना अनिवार्य होगा। आवेदन नहीं करने की स्थिति में उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। बहुत सारे बच्चे पास करते हैं, NSP में रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, पैसा नहीं मिलता है। बताइए, ये गलत बात है। रजिस्ट्रेशन करिएगा, तुरंत मिल जाएगा पैसा। उसके बाद फ़ोन करेंगे, मैसेज करेंगे, सर पैसा नहीं मिल रहा है, कैसे मिलेगा? सब करना पड़ेगा आपको। इसके लिए परिषद जिम्मेवार नहीं होगा। आप NSP में रजिस्ट्रेशन नहीं कीजिएगा, पैसा नहीं मिलेगा, तो आप इसके लिए खुद को दोषी समझिए, ठीक है। परिषद इसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं रहेगा। 7 नंबर देखते हैं, बाधा रहित छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु छात्र छात्राओं का आधार नंबर का होना एवं बैंक खाते के साथ सीडेड होना अनिवार्य है। यानी कि आपका खुद का अकाउंट नंबर होना चाहिए और वो बैंक के साथ सीडेड होना चाहिए, ठीक है। छात्र छात्राओं के आधार नंबर नहीं होने की स्थिति में विद्यालय प्रधान से अनुरोध है कि वे छात्र छात्राओं का आधार बनवाने में सहयोग करेंगे। आधार कार्ड तो चाहिए ही चाहिए। फिर देखिए 8 नंबर, असुविधा की स्थिति में किसी भी, अगर मान के चलिए आप फॉर्म भर रहे हैं या फॉर्म भर लिए हैं, कोई दिक्कत है तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। किसी भी प्रकार के असुविधा की स्थिति में झारखंड अधिविद्य परिषद रांची झारखंड के छात्रवृत्ति कोषांग के टेलीफोन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए टेलीफोन नंबर है 7485093439 से संपर्क किया जा सकता है। यहाँ पर कॉल कीजिएगा। आप मुझे कॉल करके पूछिएगा कि सर CMMSS का एग्ज़ाम डेट कब है, नहीं हो रहा है समय से, कुछ गलती हो जाने से तो मैं कुछ नहीं बता पाऊँगा। आप सभी को यहाँ पर कॉल करना है। ये नंबर को सेव कर लीजिए। NMMSS में रजिस्ट्रेशन करने में कुछ भी प्रॉब्लम हो, एग्ज़ाम फ़ी देने में कोई भी दिक्कत हो, यहाँ पर आप कॉल कीजिए, पूरा डाउट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने पूरा डिटेल में आपको बता दिया, ठीक है। एक पॉइंट भी मैंने मिस नहीं किया है। आई होप आपका जो भी डाउट है सब खत्म हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका जो भी डाउट रहेगा पूरा सॉल्व कर दूंगा और आप सभी के लिए मैं बेहतरीन तरीके से आप सभी का तैयारी करवाऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समय बहुत ही कम है, ठीक है, बहुत ही कम है। 1 से 1.5 महीने का समय है। इस 1 से 1.5 महीने में ही आप सभी को तैयारी करना है। तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा वीडियो को और फटाफट जितना जल्दी हो सके फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि बाद में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और फॉर्म नहीं भराता है। आखिरी दिन का इंतज़ार नहीं करना है, 1 सप्ताह के अंदर ही फॉर्म को भर लीजिए, ठीक है।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत। कितने लोगों को स्कॉलरशिप चाहिए फटाफट कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।